हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की जो शादी है वो सही उम्र में हो जाए, सही समय में हो जाए। अपने बच्चों का सुखी जीवन देखकर माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर नहीं हो पाती है तो माता पिता कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला है, आपने कई उपाय किए हैं लेकिन अभी तक अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी होते होते हुए रुक जाती है, आप कई उपाय करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिला है, तो उसके लिए आप देखिए यह वीडियो। इस वीडियो में आपको सरल से 2 उपाय बताए जाएंगे जिसको माता पिता अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए कर सकते हैं या फिर बच्चे स्वयं अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे कहीं मनपसंद शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण लाभ होगा और आपकी शादी के शीघ्र योग हो जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा और शादी के बाद का जो जीवन है वो सुखमय होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है और हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए जितने भी उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और सभी लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके की कोई परेशानी है कि अगर बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बालक या बालिकाएं हैं अपनी उम्र से ज़्यादा हो गई हैं, जैसे कि 30 साल 35 साल या उससे भी ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आप यह सरल से उपाय जरूर कीजिए। आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि शीघ्र विवाह से संबंधित जितने भी उपाय होंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बता दें यह जो उपाय है वो आपको किसी भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर आप मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। हर महीने में शिवरात्रि आती है तो हर महीने की शिवरात्रि के दिन आप यह सरल सा उपाय कर सकते हैं। अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का जो महीना होता है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए इस महीने में जितने भी हम उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें पूर्ण लाभ होता है। वैशाख का महीना बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है और इस महीने में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। वैशाख का जो महीना होता है उसका संबंध श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से है और शिव पार्वती जी से होता है। तो अगर हम माता पार्वती और शिव जी के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। आपको यह जो उपाय है वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पर आप कर सकते हैं, जो कि 6 मई को है। 6 मई सोमवार के दिन यह शिवरात्रि पड़ रही है और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो 6 मई आने वाली है और उस दिन आप यह सरल सा उपाय जरूर कर लीजिए। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला उपाय है उस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। बालक हो या बालिकाएं दोनों ही यह उपाय को कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक बेलपत्र। आपको जो बेलपत्र लेना है वो एक ही बेलपत्र लेना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल एक पत्ता ले लेते हैं बेलपत्र का, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो एक बेलपत्र होती है उसमें 3 पत्ते होते हैं, यानी एक ही डंडी से तीनों पत्ते जुड़े रहते हैं, वो एक बेलपत्र में ही गिनी जाएगी। तो इस तरीके से आप एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है जो हरा मूंग होता है, जो खड़ा मूंग होता है, खड़े मूंग की जो दाल होती है वो उसमें से आपको सिर्फ एक दाना लेना है। साबुत आपको दाना लेना है, कहीं से भी खंडित दाना नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल और ये चीज़ें लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है शिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में। तो जब आप शिव मंदिर में जाएंगे सबसे पहले आप दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होना है और आपको 1 लोटा जो अपने घर से आप शुद्ध जल लेकर आए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे 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 चढ़ा देना है। जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो तेज धार में आपको जल नहीं चढ़ाना है।
तो जब आप जल चढ़ा दें उसके बाद में आप जो बेलपत्र ले गए थे उसको आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। बालक या बालिकाएं हैं उपाय कर रहे हैं तो उनको अपने दाहिने हाथ में रखना है और उस बेलपत्र के ऊपर आप जो हरा मूंग ले गए हैं उसको आपको रख देना है। सेम इसी तरीके से अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरीके से दाहिने हाथ में बेलपत्र लेना है और उसके ऊपर हरा मूंग रख देना है और यह आपको स्पर्श कराना है देवी अशोक सुंदरी के जगह पर। तो जो देवी अशोक सुंदरी का जगह होता है जो शिवलिंग में ही होती है, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि जलधारी से होता हुआ कार्तिकेय और गणेश जी की जो बीच की जगह होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो जो अशोक सुंदरी होती है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि देवी अशोक सुंदरी होती कौन है। तो जो अशोक सुंदरी है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है और इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में किया गया है। तो जो आप बेलपत्र और मूंग की दाल है वो आपको अभी चढ़ाना नहीं है, आपको केवल अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। और जब आप स्पर्श कराएंगे उसी समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। जब आप यह बोल दें उसके बाद में आपको बेलपत्र और जो मूंग की दाल है वो वहीं रख देना है। ऐसा करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और जो विवाह होगा वो जल्दी से जल्दी होगा और मंगलमय विवाह होगा। जब हम अशोक सुंदरी के लिए कोई उपाय करते हैं तो शीघ्र विवाह के लिए अगर कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। अशोक सुंदरी जो होती है वो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर अशोक सुंदरी के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं तो हमारे शिव जी हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय है उसके लिए आपको लेना है आम के पत्ते। जो आम के पत्ते हों ऐसे पत्ते लेना है जिसमें जो पीछे जो डंठल होता है वो लगा हुआ हो और हरे भरे आम के पत्ते हों। इनकी जो संख्या है वो आपको रखनी है 11। तो 11 आम के आप पत्ते ले लीजिए और 11 आम के जब आप पत्ते ले लें उसके बाद में आपको लेना है सफ़ेद जो सूत का धागा आता है वो ले लेना है। जैसे कि कलावा आता है उसी तरीके का सफ़ेद सूत का धागा आता है वो आप ले लीजिए और ये 11 पत्ते आपको इसी तरीके से सफ़ेद सूत के धागे में बांध देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं एक एक करके आप बांधिएगा। जो धागा है जो डंठी निकली रहती है उस डंडी में आपको एक एक करके जो धागा है बांध लेना है और 11 पत्ते इकट्ठा कर लेना है। और जब आप पत्ते इकट्ठा कर लें तो जो डंडी है उसमें आपको लगाना है थोड़ा सा शहद। जो डंडी जो है उसमें आपको शहद में भिगो लेना है और उसको के बाद में आपको लेना है अपने घर का 1 लीटर शुद्ध जल और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आप सोमवार के दिन जा सकते हैं, प्रदोष के दिन जा सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेकर जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आप 11 जो आम के पत्ते ले गए थे उसको आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और उसका स्पर्श भी आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर कराना है। आपको अभी रखना नहीं है, सिर्फ आपको अपने हाथ में लेकर केवल स्पर्श कराना है। डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये रखना है। तो जब आप रखेंगे और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बता देना है और आप जहाँ भी विवाह करना चाहते हैं, अगर आपका कोई मतलब मनपसंद अगर शादी करना चाहते हैं, अगर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की जो शादी है वो वहाँ हो जाए जहाँ वो चाहते हैं, तो वहाँ की जगह का जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपको नाम और गोत्र अगर मालूम है तो आपको बोल देना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और आपको जो अशोक सुंदरी के स्थान पर आप आम के पत्ते स्पर्श करा रहे थे, जब आप नाम और गोत्र बोल दें, शीघ्र विवाह की कामना कर दें, तो आपको आम के पत्ते वहीं रख देना है। मात्र इतना आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी शादी के शीघ्र योग बन जाते हैं और साथ ही साथ जो शादी होती है वो मंगल शादी होती है। शादी के बाद का जीवन भी सुखमय होता है। इस उपाय को करने से हमारे ऊपर जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं, चाहे फिर वो मांगलिक दोष हो, शनि दोष हो या फिर गुरु की स्थिति कुंडली में कमज़ोर हो, शुक्र ग्रह कमज़ोर हो। इस उपाय को करने से सारे ही ग्रह मजबूत हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी रुके हुए कार्य होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो उपाय करते समय उनको अपने मन में बच्चे का स्मरण होना चाहिए। तो इस उपाय को करने से पूर्ण सफलता मिलती है। तो आप किसी भी दिन सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन ये सरल सा उपाय जरूर करिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए